दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद कहाँ के दर्शन करना जरूरी हो? जैसे केदारनाथ के दर्शन करने के बाद नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करना अनिवार्य होता है, उसी तरह बैद्यनाथ में दर्शन करने के बाद आपको कहाँ के दर्शन करना जरूरी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताते जाऊंगा। और सबसे पहले रावण बाबा बैद्यनाथ को कहाँ पर लेके आया था, उसके बाद फिर वहां से इस ज्योतिर्लिंग तक कौन लेके आया, यहाँ पर क्यों लेके आए, ये सारी कहानियां मैं आपको बीच बीच में दिखाते जाऊंगा। और साथ रावण जब ज्योतिर्लिंग को दोबारा बैद्यनाथ से नहीं ले जा सका तो फिर उसने कहाँ पर हठ योग साधना की। वो ये हट कर रहा था कि मैं बाबा बैद्यनाथ को अपने साथ श्रीलंका जरूर ले जाऊं, तो इसीलिए उसने हठ योग साधना की थी। वो कहाँ पर की थी, और सबसे बड़ी खास बात, देवघर में रावण का एयरपोर्ट कहाँ पर है, क्यों इसको रावण के एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में अंत तक। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने की जगह हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ साथ ये सारी जगह हैं, आप कम से कम कितने दिन में घूम सकते हैं, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। भक्तगण मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर से माता पार्वती के मंदिर तक ये कपड़ा बांध रहे हैं, ताकि उनकी मनोकामनाएं जो भी हैं सब पूरी हो जाएं। गर्भगृह के अंदर में अगर आप लोग आरती नहीं कर पाए तो प्रांगण में बाहर में आप लोग आरती कर सकते हैं। और यहाँ पर आरती करने का पूरा सामान भी मिल जाता है आरती के साथ। यहाँ बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के अलावा 22 और छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें सभी देवता विराजमान हैं। बैद्यनाथ धाम अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पूरा घूमने के लिए 2 दिन काफी हैं। अगर आप ज्यादा दिन घूमना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो और 1-2 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सबसे पहले आप सुबह में शिव गंगा सरोवर में स्नान करने के बाद मंदिर जा सकते हैं। ये शिव गंगा सरोवर भी रावण ने मुष्टि प्रहार करके उत्पन्न किया था, इसकी भी एक कहानी है, वो भी बताते रहूंगा मैं। यहाँ का जल शुद्ध है और ये कभी सूखता नहीं है, और ज्योतिर्लिंग से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जल ले जाकर आप बाबा बैद्यनाथ जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ पंडितों को दक्षिणा देकर आप संपूर्ण अभिषेक करना चाहते हैं तो वो 11:30 AM के बाद ही कर पाएंगे। यहाँ में मोबाइल आप अपने साथ ला सकते हैं, जमा करने की जरूरत नहीं है, और ज्योतिर्लिंगों की तरह। और सामान भी अपना छोटा पर्स और छोटा बैग ला सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। श्रृंगार आरती में सभी भक्तगण मोबाइल का यूज कर रहे थे। शीघ्र दर्शन टिकट कब मिलता है? टिकट भैया 8 बजे कटता है। 8 बजे जी, 300 रुपए इस पर्सन है टिकट का प्राइस, वो सरकारी है। दोस्तों, हम लोग बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करके और उनका जलाभिषेक करके हम वहाँ से 1600 रुपये में छोटी कार बुक करके हम लोग निकल पड़े वहाँ जहाँ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद दर्शन करना जरूरी होता है, और वो भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बाबा वासुकीनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन न कर लें। ये यहाँ की मान्यता है। वासुकीनाथ मंदिर बैद्यनाथ धाम से 42 किलोमीटर दूर झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। श्रावण के महीने में भक्तजन सुल्तानगंज जो बिहार में पड़ता है, बाबा बैद्यनाथ से 105 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से पैदल यात्रा करके 2 बर्तनों में गंगा जल भरकर लाते हैं। एक बर्तन का जल से वो बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं, और दूसरे बर्तन के जल से बाबा वासुकीनाथ जी का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ के लोग बाबा बैद्यनाथ को अगर हाई कोर्ट का दर्जा देते हैं तो बाबा वासुकीनाथ को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देते हैं। और ऐसी मान्यता है, बाबा बैद्यनाथ और माँ पार्वती यहाँ हर रात विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ रात में आरती का विशेष महत्व है। बाबा वासुकीनाथ धाम में दोनों धामों के मंदिर एक ही शैली में बने हुए हैं, और इनके शिखर नागर शैली में बने हुए हैं। आप लोग भी बाबा वासुकीनाथ के दर्शनों का लाभ उठा लीजिए। बाबा वासुकीनाथ का दूध से अभिषेक हो रहा है। बाबा वासुकीनाथ के दर्शन कर लिए, तेरे तो मुंह में पूरा दूध हो रहा है। तेरा अभिषेक हुआ, बाबा वासुकीनाथ का हुआ। देखो हम दोनों के कर लिए। बाबा वासुकीनाथ का जलाभिषेक करके फिर हमने माता पार्वती जी के भी दर्शन किए।
बैद्यनाथ की तरह यहाँ भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं बाबा बासुकीनाथ जी के प्रांगण में। ये मातंगी का माँ मातंगी गणेश जी और सूर्य भगवान का मंदिर, इधर माँ काली का मंदिर है। यहाँ पर घंटियाँ और जो लोग चलाना चाहते हैं यहाँ पर घंटियाँ चला सकते हैं, यहाँ पर बांध सकते हैं। माँ के दरबार में घंटियाँ चलाई जाती हैं। बाबा बासुकीनाथ जी का और माता पार्वती जी का आशीर्वाद लेके हम लोग देह द्वार से वापस अपने अगले गंतव्य स्थान रावण के एयरपोर्ट की ओर अग्रसर हुए, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और बैद्यनाथ से 15 किलोमीटर। बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए भी शीघ्र दर्शन कूपन मिलते हैं 300 रुपये के, लेकिन यहाँ अभी जरूरत नहीं है। हाँ, श्रावणी मास में जरूरत पड़ती होगी। बाबा बासुकीनाथ धाम आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भी बासुकीनाथ ही है, जो झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर पड़ेगा। देवघर से बासुकीनाथ मंदिर 42 किलोमीटर बाई रोड है। बैद्यनाथ से बासुकीनाथ कितना किलोमीटर है? 47 किलोमीटर पर पहुंचेंगे हम लोग। 47 किलोमीटर 45 किलोमीटर बताता है, लेकिन 47 आ जाता है मंदिर गेट तक। और ये है हमारे गाड़ी के चालक, इनका शुभ नाम है रंजीत शर्मा जी हैं। ये गाड़ी के चालक के साथ साथ एक अच्छे गाइड भी हैं। अब हम लोग रावण के एयरपोर्ट त्रिकुट पर्वत में जाएंगे। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको 3 पर्यटक स्थल और मिल जाते हैं बीच में। एक रावण का एयरपोर्ट त्रिकुट पर्वत, दूसरा तपोवन और तीसरा नौलखा मंदिर। आप बाबा बासुकीनाथ मंदिर के साथ साथ ये 3 पर्यटक स्थल आप एक ही बार में घूम सकते हैं, और ये तीनों पर्यटक स्थल बाबा बासुकीनाथ और बैद्यनाथ धाम के बीच में पड़ते। और सबसे पहले आप बैद्यनाथ से बासुकीनाथ आइए, फिर वापसी में इन पर्यटक स्थलों में घूमते हुए जाइए, क्योंकि इस पे ट्रैकिंग भी बहुत करना पड़ता है। अगर आप ट्रैकिंग के इच्छुक हैं तो आप पहाड़ के ऊपर तक जा सकते हैं। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप त्रिकुट पर्वत में, अभी तक एक ही पर्वत पे जाने की परमिशन है, तो आप उसके ऊपर तक जा सकते थे। पहले वहाँ रोपवे से जा सकते थे, लेकिन रोपवे का एक बार एक्सीडेंट होने से अब रोपवे बंद कर दिया गया है, और त्रिकुट पर्वत के टॉप में जाने में पूरा 1 दिन चाहिए। त्रिकुट पर्वत जब हम बैद्यनाथ से बासुकीनाथ आ रहे थे तो रास्ते में पड़ता है, जो बैद्यनाथ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग मेन रोड से लेफ्ट की ओर कट चुके हैं रावण के एयरपोर्ट के लिए, जो बाबा बैद्य धाम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अंततः हम लोग रावण के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सामने त्रिकुट पर्वत की श्रृंखलाएं दिख रही हैं। इन्हीं में रावण अपना पुष्पक विमान को लैंड किया करता था, इसलिए इस जगह को रावण के एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहले यहाँ जाने के लिए रोपवे लगा हुआ था, लेकिन 2022 में एक्सीडेंट होने के कारण रोपवे बंद कर दिया गया। और इस त्रिकुट पर्वत के टॉप में सीता माता का मंदिर भी है, और वहाँ पर उनके द्वारा जलाया गया दिया अभी भी जलता रहता है। यहाँ के लोकल गाइड से आइए जाने यहाँ पर क्या क्या कहानियाँ प्रचलित है, और यहाँ पर किस किस के और भी मंदिर है। हनुमान जी का गुफा, त्रिकुट 3 पहाड़, ये सब जगह घूमने के लिए हम लोग गाइड हुए। हमें लोग यहाँ पे घुमाते हैं, गाइड रहेंगे तो बंदर हनुमान से बचा के ले जाते हैं। कहाँ क्या चीज़ है वो चीज़ हम लोग घुमा के ले जाते हैं। 5 मंदिर, एक छोटा सा झरना, वह पानी पीजिए, मिनरल वाटर से भी बढ़िया लगेंगे पीने में। पेट में जैसे गैस्ट्रिक बनता है वो पानी पीजिए, पेट के लिए बहुत लाभदायक पानी है। और यहाँ पे रोपवे भी था। रोपवे 10 अप्रैल 2022 में सेफ्ट क्रैक हो जाने के कारण से टोटल उसमें 26 ट्रॉली चलता था, जिसमें कि 48 जन फंसे हुए थे, जिसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा था। तो 45 का रेस्क्यू हो पाया, 3 का सेफ्टी बेल्ट ठीक से नहीं लग पाने के कारण से तब से वो बंद है। 3 आदमी उसमें मर गए। देखिए, रोपवे पे जाने के लिए इधर से यही रूट था जाने के लिए। और अभी हम लोग प्राचीन शिव मंदिर चलेंगे, जहाँ पे रावण हठयोग साधना किए थे बाबा बैद्यनाथ को दोबारा उठाने के लिए, जो कि यहाँ पे 3 देव दर्शन दिए थे रावण जी को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी समय से ये त्रिकूट नाम पड़ा है। त्रिकूट जो है ये 3 कूट मिला के त्रिकूट नाम पड़ा है। अभी जो है मौसम के कारण से तीनों पहाड़ एक साथ दर्शन नहीं होंगे। ये जिन पे रोपवे लगा हुआ था ये था विष्णु, और जिस पे अभी हम लोग घूमेंगे वो है महेश। यही 3 पहाड़ मिलके ये त्रिकूट नाम पड़ा है। ब्रह्मा जी। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? एक मंदिर जाएंगे, और उनके बाद ये सामने सिद्धिदाता गणेश मंदिर हुए, प्राचीन
उनके बाद शिव शक्ति माता पार्वती मंदिर है, सीता माँ की कुटिया जहाँ पे सीता माँ विश्राम ली थी, हनुमान जी का विश्राम स्थल, और एक आश्रम है स्वामी संप्रदानंद महाराज जी के, जो कि बाबा 1924 में आए थे, 1987 में समाधि लिए थे। 64 वर्ष जो तपस्या किए थे बाबा, सिर्फ बेलपत्तर खा के रहे थे गुफा के अंदर तपस्या में, उन्हीं का समाधि मंदिर और तपस्या गुफा देखने के लिए, जो कि ये 700 फीट पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक वो गुफा भी है, वो हनुमान, उसमें लेट के जाना पड़ता है, ऐसा कौन सी गुफा है वो शालिग्राम पत्थर है सर, जिनके नीचे से सो के निकलने से नवग्रह का दोष क्षमा होता है, मात्र 14 इंच का गैप से निकलना पड़ता है। अगर वो चीज़ देखने के लिए रोपे चालू होता तो देख पाएंगे। ऐसे पैदल चलेंगे तो 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, वहाँ तक हम लोग ले जाते हैं, 1260 रुपया लेते हैं पैदल, 5 से 6 घंटे का उसमें टाइम लगेगा। हम लोग अभी कहाँ पहुँच गए? ये अभी हम लोग त्रिकुट पर्वत पे 350 फीट पे पहुंच गए हैं, प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पे रावण हठयोग साधना किए थे। अब हम लोग ये प्राचीन शिव मंदिर त्रिकुट पर्वत में आ गए हैं। यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, रावण हठयोग साधना किए थे, रावण हठयोग साधना की हुई है। बाबा बैद्यनाथ को दोबारा उठाने के लिए वो यहीं पे बैठ के तप किए थे। अच्छा, जो कि 3 देव दर्शन दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी समय से ये त्रिकुट नाम पड़ा है। और बाबा के ऊपर जो गोमुख देख रहे हैं, नंदी बाबा के मुंह से बाबा पे अपने आप जल अर्पित होता है, सिर्फ 1 महीना बैसाख में, अप्रैल के महीना में। प्रणाम कीजिए, सामने माथा टेकिए, आरती ले लीजिए। शिव शक्ति माता पार्वती मंदिर, और यहाँ मैंने जहाँ भी देखा ये सारा पूरा परिवार है शिव जी का, हर जगह मतलब एक साथ। गणेश जी का मंदिर मिलेगा, माता पार्वती का भी मंदिर मिलेगा, और शिव जी का भी मंदिर मिलेगा। जाइए अंदर जा सकते हैं। सामने ये काल भैरव। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ये नवग्रह है काली मंदिर, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। जय काली मैया। और काली मैया के पीछे वो बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए यहाँ? तो ये तो मतलब प्राकृतिक नेचर ऐसे ही है। और ये जो ये जो हनुमान जी कूदे कहाँ थे? हनुमान जी यहाँ पे विश्राम लिए थे जब माँ सीता को पंचवटी वन से रावण हरण कर। हनुमान जी जो गुफा फाड़ के निकले थे, वो जगह तपोवन है। हाँ। जहाँ रावण की तपस्या बंद की तो उन्होंने, हनुमान जी पहाड़ में कूद गए तो पहाड़ पूरा चकनाचूर हो गया। पत्थर फाड़ के निकले थे। जहाँ रावण जो हठयोग साधना किए थे, हाँ, फर्स्ट वो तपोवन में किए थे, उनका तपस्या वहाँ तपोवन पे। किया था। हाँ, फर्स्ट उनका तपोवन में किए थे। हाँ। उनका तपस्या वहाँ पे हनुमान जी गुफा फाड़ के निकले थे, उनका तपस्या भंग कर दिया। उनके बाद ये त्रिकुट पर्वत पे तप किए थे। अच्छा 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 अच्छा। जो कि यहाँ पे यहाँ ये बड़े बड़े पत्थर टूटे हुए देख के ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी इस पहाड़ में कूदे हो तो यहाँ का पहाड़ चकनाचूर हुआ हो। हनुमान जी यहाँ पे आए थे हाँ, सीता माँ के खोज में। जब माँ सीता को पंचवटी वन से रावण हरण करके लेके चले गए थे, हनुमान जी जो खोज के लिए निकले थे, हाँ, हाँ, वो ये त्रिकुट पर्वत पे आए थे। उसी टाइम यहाँ पे हनुमान जी विश्राम लिए थे। ये देखिए, ये जो पानी जो निकल रहा है, हाँ, बस वहीं सामने तक ही दिखता है। उनके बाद कहीं पानी, ऊपर में कहीं पानी नहीं दिखता। नहीं, उनके वाले हुए, उनके अलावे और कहीं पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आवाज भी नहीं सुनाई देती कहीं। आवाज ऐसे आप जोर से बोलेंगे तो गूंजेगा आवाज। नहीं, पानी की आवाज नहीं, ये हनुमान जी। पानी पहले बहुत आता था। अब हम जाएंगे यहाँ से सीता मैया की कुटिया में। मैं पकड़ो हाथ। नहीं, मेरे हाथ वो सिक्के हैं, उनको फोटो बनाना क्या? फोटो बंदर गोदी में बैठा करके उनके साथ पहाड़ वाला सीन 10 रुपया लगेगा, फोन में डाल देते। रुक जा, मुँह पे आगे जाता हूँ, बात नहीं, पकड़ मैं लूँगा। पैसे रख रही हूँ। मैं कोई ऐसे थोड़ी है, हम लोगों को चढ़ने की आदत है नहीं। हम लोग पहाड़ में चलने वाले हैं। ये देखिए सामने, ये सीता माँ का कुटिया है जहाँ पे सीता माँ विश्राम ली थी। अच्छा, ये कब ली थी सीता माता? वनवास जो 14 वर्ष सीता माँ वनवास थी, 1 वर्ष ये त्रिकुट पर्वत पे वनवास गुजारी थी, उसी टाइम यहाँ पे विश्राम ली थी। अगर रोपे चालू रहता तो सीता माँ का दीपक भी देख पाते, जो कि अभी भी वो दीपक पे जो है, अभी भी हर एक साल भादों का पूर्णिमा में अखंड कीर्तन होता है, हरे राम हरे कृष्ण का, उसी में वो दीप को जलाया जाता है। अच्छा, जाइए यहाँ पे आप लोग अंदर जाइए, कुटिया में प्रणाम कीजिए, और फोटो लेंगे तो आप लोग ले लीजिए। जय सीता भैया। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो सियावति रामचंद्र की जय। पंचवटी मतलब ऊपर यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए ये पूरा भी चलोगे? है एकदम गहरा, एकदम कमर नीचे करके। चलिए उधर से ही निकल, जूते तो हमारे उधर में रह गए। वहीं पे निकलेंगे जाके। अच्छा,
इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद हनुमान जी का विश्राम स्थल जहाँ पे हनुमान जी विश्राम लिए थे। यही तो है बढ़िया रिकॉर्डिंग का यही है। ये एकदम गुफा टाइप में जैसा है दरवाजा, पहाड़ के नीचे में। ट्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यही तो कुंजी ऐसी धंधे है। यहाँ में क्या है और? इधर आप देखने वाला आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर में क्या है? उधर चलेंगे। बहुत बढ़िया जंगल है, हरे भरे जंगल 3 है। मिनट और लगेगा, पूरा चोटी तक जा सकते हैं इधर से ऐसे ही। अच्छा, ये पूरा पहाड़ का हाइट है सर 5500 फीट। ऐसे अगर पैदल चलेंगे तो 5500 फीट, और जो रोपे लेके जाती थी हाँ हाँ। वो 2512 फीट था। वो तो सीधा डायरेक्ट लेके जाता था, ये घूम घूम के जाना पड़ेगा। इसके लिए जो है ये 5500 फीट है। पैदल ऊपर चढ़ने में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप लोग के लिए टाइम चाहिए, 5 से 6 घंटा। आप कितने घंटे में चढ़ लेते हो? हम देखो गधे बैठ करके फोटो खिंचा के जा रहे हैं बंदर की। ट्रेंड बंदर है क्या इनके? हैं? हाँ वो तो आपको तो बताया ना कि गोल आजा। बहुत बढ़िया जगह है ट्रैकिंग के लिए। हाथ पकड़ो क्या? नहीं नहीं, मैं आप वीडियो बनाओ। मैं ना तो नहीं, हाथ पकड़ना आप तो बैठे, मैं ऐसे आ जाऊंगी। पीठ में आप लगेगा। बैठे, मैं ऐसे आ जाऊंगी। बैग की वजह से हो रही थी अच्छा, ना। ट्रैकिंग के लिए तो लोग बहुत आते होंगे यहाँ। हाँ बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर एक दिन चाहिए वैसे ट्रैकिंग के लिए ना, अगर जैसे मतलब इसमें जाना, ये बंदर खाली नहीं वैसे मजा लेना है तो पूरा यहाँ। बंदर नहीं हो तो ना डर नहीं है फिर। नहीं, बंदर कुछ नहीं करते बोल रहे हैं। बंदर की डर लगती है। बस हो गया। हम लोग ऐसे यहाँ से घूम के गए थे सीता माता की कुटिया में, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा पाँव। तो यहाँ से गए थे। रुक जा, मैं पकड़ूं। वो उतर जाएगी। मैं हाँ, ये तो पाँव में कोई दिक्कत ही नहीं है। इनमें पाँव रखने का है तो वो पाँव नहीं पहुँचे ना मेरे। पाँव नहीं पहुँचने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। आराम से ऊपर से फटेगा। कपड़े का लाई चाहिए, बस जाके धोने वाला हो गया परसों। पहाड़ों की सैर करके घूम फिर के फिर हम वहीं मंदिर में आ गए हैं। अच्छा लगा। हाँ, रावण ने तब किया था। अच्छा लगा ट्रैकिंग करके। ट्रैकिंग करके कैसा लगा ट्रैकिंग करके? बंदर की तरफ चल के आओ। बढ़िया लगा। चलते हैं फिर अब हनुमान जी की गुफा में। हाँ, ये सामने माँ काली गुफा है। यहाँ पे कार्तिक अमावस्या में घोड़ी सिद्धि प्राप्ति के लिए घोड़ लोग इसके अंदर बैठ के पूजा करते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी गुफा है। इसके अंदर 5 से 6 जना इसके अंदर बैठ के पूजा करेंगे। 5-6 जने आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे झुक के जाना पड़ेंगे, घुटने के एकदम से झुक के जाना पड़ेगा। बहुत ही छोटा मुंह है इस गुफा का। बहुत छोटा मुंह है, लेट के जैसे जाना होगा। नहीं अभी नीचे को जैसे वो है, ये पाताल भुवनेश्वर की तरह है ये। अंदर में गुफा है। हाँ हाँ। ये हनुमान जी का विश्राम स्थल है जहाँ पे हनुमान जी जब माँ सीता को कटपटी वन से रावण हरण करके लेके चले गए थे, हनुमान जी जो खोज के लिए निकले थे वो ये पर्वत के लिए आए थे खोज में। उसी टाइम यहाँ पे हनुमान जी विश्राम लिए थे। अंदर जाके आप लोग प्रणाम कीजिए और फोटो लेंगे तो यहाँ से ले लीजिए। ये हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पर एक गुफा है। ये गुफा के अंदर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी यहाँ पर आके विश्राम किए थे माता सीता की खोज करते समय। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बंदर हैं और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। मोबाइल में डाल देंगे, कुछ नहीं करेगा। आपका शुभ नाम क्या है? आपने मेरा नाम मिथिलेश कुमार। मेरा नाम मिथिलेश कुमार टापरी हुए। हाँ ठीक, बहुत अच्छा नाम है। तो यहाँ बंदर को क्या बोलते थे आप? यहाँ पे सर बंदरों के साथ फोटो भी ले सकते हैं। फोटो जो है तो गोद में बिठा के फोटो ले सकते हैं। अभी हम लोग अब कहाँ जाएंगे? अभी आश्रम चल रहे हैं। कौन सा आश्रम है? आश्रम है स्वामी संप्रदानंद महाराज जी के। जो कि बाबा 1924 में आए थे, 1987 में समाधि लिए थे। अच्छा। 64 वर्ष जो तपस्या किए थे बाबा, सिर्फ बेलपत्र खा के रहे थे गुफा के अंदर तपस्या में। उन्हीं का समाधि मंदिर और तपस्या गुफा देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। बाबा की स्वामी संप्रदानंद महाराज बाबा जी की एक शिष्या थी माँ भक्ति प्रभा। एक सेकंड।
शिष्या कौन थी इनकी? बाबा स्वामी संप्रदानंद महाराज जी की शिष्या थी माँ भक्ति प्रभा, हाँ। जो कोरोना काल 2020 में 21 जून को समाधि ली है। उनका भी समाधि मंदिर है। वो भी माता जी 40 साल गुफा के अंदर रही थी तपस्या में। वो फल मूल खा के रही थी। और ये हो गए नेचुरल नाव पत्थर, जो कि बिल्कुल इस पे बैठ के फोटो अगर लेंगे तो नाव के जैसे नाव पे लगे इनके बैठे हुए हैं। नाव पत्थर, बैठना है नाव पत्थर में? पत्थर की नाव, पत्थर की रियल नाव में तो सभी बैठते हैं, पत्थर की नाव में बैठना ही तो है। और ये जो पेड़ है सर, ये बहुत पुराना पेड़ है। लोग बताते हैं कि ये 100 साल से भी पुराना पेड़ है। जैसे अजगर सांप रहता है उसी तरह का ये लंबा है। ये देखिए यहाँ से नीचे से पूरा वो आम का पेड़ तरफ चारों तरफ पूरा अजगर लग रहा है, अजगरी जैसा है पूरा, वैसे ही घुमा हुआ है। पर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जड़ अजगर की तरह घूमती जाएगी ना, इसका तना अजगर की तरह घूमता जाएगा। पेड़ का नाम है चिहाड़। चिहाड़ पेड़ है। चिहाड़ का वैसे क्या मतलब हुआ? चिहाड़ वही बस जैसे अजगर सांप लंबा होता है, इसमें एक सांप में भी कोई आता है चिहाड़। अच्छा। चिहाड़ से ही अजगर बनता है। ज्यादा मोटा हो जाने के बाद वो अजगर। स्वामी दयानंद, स्वामी संप्रदानंद महाराज जी के गुरु महाराज थे स्वामी दयानंद महाराज जी। हाँ। उनके जो सेवक थे जो फूल बेलपत्र लाते थे, उन्हीं का ये समाधि मंदिर है। बाबा जो फूल बेलपत्र लाते थे उनका नाम थे दयानंद। ठीक, दुखी बाबा नाम। हम लोग भी पहाड़ में, आधे पहाड़ तक तो आए गए होंगे नहीं? आधा सर अभी कुछ नहीं आया। नहीं आया कुछ? 1 टन है। अच्छा 1 टन है। 1 टन भी। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। थक गई? कितना चौड़ा है पेड़? नहीं वो पेड़ नहीं है। वो पेड़ नहीं है, वो पत्थर, पत्थर काट के बैठने के लिए बना है। ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ कट के काट के पेड़ की कटिंग कर रखी है, ऐसा लग रहा है। जब हम लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं, ऊपर में भी पूरा बहुत बड़ा पहाड़ कहना चाहिए, पत्थर। ये जो सब पत्थर देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये पत्थरों के बीच गुफा है। अच्छा, वहीं पे बाबा तप किए थे। और ये हो गए स्वामी संप्रदानंद महाराज जी के समाधि मंदिर। यही बाबा 1924 में आए थे, 1987 में समाधि लिए थे। 64 वर्ष जो तपस्या किए थे बाबा से, बेलपत्र खा के रहे थे गुफा के अंदर तपस्या में, उन्हीं का ये समाधि मंदिर है। ये बाबा तो हम लोग देखे नहीं थे, ये बाबा बताते थे कि एक भगवान ही थे, जिनको जो वचन देते थे वो चीज उनको पूरा होता था। ये बाबा बांग्लादेश से थे, बाबा एक कलेक्टर थे, ऐसे ही घूमने के लिए आए थे और दयानंद महाराज जी के शिष्य बन के यही गुफा के अंदर रह गए। ठीक। बाबा की शिष्या थी माँ भक्ति प्रभा, जो कोरोना ऐसे बैठे हुए। बाबा की शिष्या थी माँ भक्ति प्रभा, जो कोरोना काल 2020 में 21 जून को समाधि ली है। उनका समाधि मंदिर वो है। अच्छा, आमने सामने ही। इस आश्रम को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो कल से यहाँ पर मेला लगेगा। मतलब कल पूरे होंगे इसको 100 साल। 7 दिन तक चलेंगे सर। 7 दिन तक हर साल जाता, खाली इसी साल चलेगा? इसी साल 100 साल हो रहे, तो इसलिए हम लोग भी आगे कब हुए थे हम लोग भी नहीं देखे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे पापा लोग देखे होंगे। हाँ, वो लोग महाराज जी जो थे वही करवाए थे। उनके बाद यहाँ पे एक बाबा और थे जो कि अभी नहीं है, कहीं बिजी होंगे सामान उमान में। कल से जो यज्ञ ये चालू पूरा हुआ, बढ़िया उसके लिए बढ़िया जंगल। यहाँ ये पेड़ किस चीज़ के हैं? ये देखिए ये कुरुम का है, अच्छा, और उधर आम के हो गए। आम के भी पेड़ है। जो नीचे में जो पतले सीधे पेड़ हैं वो सखुआ, सकुआ। शीशम का भी शीशम का यहाँ पे जंगल में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे शीशम के पेड़ है ना? नहीं, सखुआ के बहुत शीशम के भी ऐसे एकदम सीधे लंबे होते हैं। बहुत तगड़ा लकड़ी होता है। कभी यहाँ पर बहुत बंदर हैं, ये काटते नहीं हैं। आपके साथ दोस्तों की तरह बिहेव आएंगे, इनको खाना देंगे तो हम खाना खाएंगे, परेशान नहीं करते हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ आश्रम में देखने के लिए, टूरिस्ट लोग, भक्त लोग। बढ़िया है, इतने ऊंचे पे और घास भी है। इतना बढ़िया जंगल है कि यहाँ पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आया मज़ा ट्रैकिंग करके? ट्रैकिंग करके बढ़िया नींद आई है अभी देखो। अभी तो एक ट्रैकिंग और रह गई। ये रोपवे जब चलता था तो इसमें ऊपर में पहाड़ में क्या क्या चीज़ है देखने में? ऊपर वहाँ पे मेन था शालिग्राम पत्थर, जिसके नीचे से सो के निकलने से नौग्रह का दोष क्षमा होता है। अच्छा। जो कि मात्र वो 14 इंच का गैप से निकलना पड़ता है। कितना मोटे से मोटे आदमी रहेंगे सब कोई निकल जाते हैं। और उनके बाद है सीता माँ का दीप, जो सीता माँ दिया जलाई थी,
जो कि अभी भी वहाँ पे हर एक साल भादों का पूर्णिमा में अखंड कीर्तन होता है हरे राम हरे कृष्णों का। उसी दिन वो दीप को जलाया जाता है। उनके बाद है ये रावण का जो रथ उतरा था पुष्पक विमान, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे रथ उतरा था वो जगह है, वहाँ वो जगह मिल जाएगी। हाँ, वो जगह मिल जाएंगे। यही सब चीज है जिनके कारण ये रोपवे लगा हुआ था। रोपवे एक्सीडेंट के बाद से जो है यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर भी कम गए हैं, पर्यटक आना भी बहुत कम कर दिए हैं। फिर एक दिन पूरा ही चाहिए ट्रैकिंग के लिए वहाँ तक जाने के लिए। हाँ, कम से कम तो आप लोग के लिए तो दिन भर का टाइम चाहिए अप डाउन के लिए, आना जाना, अप डाउन के लिए। खाना साथ में। ऐसा भी कहा जाता है त्रिकुट पर्वत में जब रावण का पुष्पक विमान उतरता था तो उसके लिए वहां पर एक दिया दिन रात जलाया जाता था ताकि रावण उसकी पहचान करके वहां पर अपना पुष्पक विमान उतार सके। ये है सीता जी का दिया। अगर आप ट्रैकिंग के इच्छुक हैं तो त्रिकुट पर्वत के टॉप पर जरूर जाइए, वहाँ काफी चीजें देखने लायक है और वहाँ से नीचे का दृश्य भी बहुत शानदार दिखता है। तो अब हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन जहाँ रावण ने हठ योग तब किया था जिससे देवता भी डर गए थे। अगले डेस्टिनेशन के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।